नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षीय प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। और चलिए आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती उर्मिला जैन सनावत, पूर्व अध्यक्षा महिला कांग्रेस सनावत। जिनके नामों की घोषणा हो अपना नाम घोषणा सुनते हुए खड़े हो जाएंगे और इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अलका बड़जात्या अजनास। नमोस्तु गुरुवर, मेरे और मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं उर्मिला सुधीर जैन सनावत से। गुरुवर, आपने प्रातःकाल प्रवचन में कहा था कि हमें अपने विचारों का प्रहरी बनना चाहिए। गुरुवर, हम अपने विचारों और शब्दों को किस प्रकार समझें कि उसकी तासीर क्या है और हमारे शब्द सही हो जाए। विचारों और शब्दों के तासीर को समझने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। दूसरे के शब्दों को थोड़ा परखने की कोशिश करनी चाहिए जो हमारे लिए वो प्रयुक्त करते हैं। जो अच्छे लगते हैं समझना उसकी तासीर अच्छी है, जो खराब लगते हैं समझना उसकी तासीर खराब है। समझ गए? इसी तरह विचार, वो विचार जो निज पर को आनंद दे समझना उसकी तासीर अच्छी है, और वो विचार जो निज पर के अहित का कारण बने समझना उसकी तासीर खराब। श्रीमती अलका बड़जात्या अजनास, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती बिंदु काला बड़वानी। मैं अलका बड़जात्या अजनास से मेरे परिवार व जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समय कहता है मैं फिर ना आऊँगा, मुझ खुद को पता नहीं कि हंसाऊँगा या रुलाऊँगा, क्योंकि मैं किसी भी हाल में इस पल को रोक नहीं पाऊँगा। तो हे गुरुवर, इस समय का कैसा सदुपयोग करें कि एक ऐसा समय आ जाए कि समय वहीं ठहर जाए। समय की प्रतीक्षा करने की जगह समय का स्वागत करना सीखो। जो लोग समय की प्रतीक्षा करते हैं समय उन्हें कहीं का नहीं छोड़ता, और जो लोग समय का उपयोग करते हैं उनका समय कभी नहीं बिगड़ता। हमारे पास जो समय है हम उसका स्वागत करें, सत्कार करें। फिर आऊँगा की बात को हटाओ, अभी आया है उसे तो अपना लो। जो सामने है उसे भूलकर यदि हम आगे पीछे के प्रति जाते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं होता। श्रीमती बिंदु काला बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मोती बाला बड़जात्या इंदौर। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि हर रविवार को ईसाई चर्च में इकट्ठे होते हैं, मुसलमान हर शुक्रवार को मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। तो वर्तमान में ऐसी व्यवस्था हो सकती है क्या कि सप्ताह में एक बार समस्त जैन समाज एकत्रित होकर धर्म की प्रभावना कर सके? शंका का समाधान। देखिए, हर परंपरा में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। आपने जिनकी चर्चा की उनकी साप्ताहिक व्यवस्था है, पर जैनियों के यहाँ तो नित्य की व्यवस्था है, और नित्य की नहीं हर पल की व्यवस्था है। हमें हर समय इसका अवसर का लाभ लेना चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर आज के समय में एक परिवर्तन होना चाहिए जो हमारे समाज के लिए बहुउपयोगी साबित हो सकता है। वो ये है कि आप प्रतिदिन भले वैयक्तिक रूप से मंदिर जाएं, सप्ताह में एक दिन पूरे परिवार के सदस्य मिलकर के मंदिर जाने की परिपाटी डालें। इससे बहुत लाभ होगा। जहाँ हमारे धार्मिक भावनाओं की पूर्ति होगी, वहीं हमारे परिवार में संस्कारों की अलख जगेगी। हमारे संस्कार भी बढ़ेंगे और सामाजिक सरोकार भी बढ़ेंगे। तो हमें ये एक परंपरा शुरू करनी चाहिए। हर प्रबुद्ध जन, हम निजी स्तर पर जो धर्म ध्यान करे सो करे, मंदिर जाएंगे और एक प्रार्थना करेंगे छोटी सी, सामूहिक रूप से मंदिर जाएं। उसका सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा कि जो बच्चे मंदिर आदि में जाने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, उनकी हिचक भी मिटेगी और वो बहुत कुछ सीख सकेंगे। उनकी भावनाएं भी बहुत शुद्ध होगी, निर्मल होगी। हाँ, श्रीमती मोती बाला बड़जात्या इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विपिन उषा लाठिया सनावत। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जीवन में तकलीफ़ें तो सबको आती हैं, वो धैर्य और क्षमता भी रखता है,
फिर भी कभी कभी वो तकलीफ आने पर मंदिर में या वो स्तुति करने में या भक्तामृत का पाठ करने के करते करते भी रो देता है, तो ये उसके कौन से कर्म का फल है? ये बता, बच्चा माँ के पास नहीं रोएगा तो किसके पास रोएगा? ये स्वाभाविक है, रोना स्वाभाविक है, लेकिन मन में विकल्प करना अच्छी बात नहीं है। समझ गए? विकल्प को कैसे रोके मुझको? देखिए, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर प्रशस्त भाव से मन में रुदन आता है तो ये गलत नहीं है। रुदन आना और मन का कराहना, इनमें बड़ा अंतर है। रुदन हो, आंसू ऐसे एक भक्ति की अभिव्यक्ति का भी साधन है, लेकिन उसमें अगर वेदना प्रकट हो रही है तो दुखदायी। हाँ, श्री विपिन उषा लाठिया सनावत, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अनिला प्रमोद बड़जात्या इंदौर। बोलिए। श्रद्धेय परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में सशत वंदन। मेरा प्रश्न है कि ज्ञान मुद्रा में ध्यान किसका किया जावे एवं किन चक्रों पर किया जावे? इस प्रकार किए गए ध्यान से कषायों में मंदता प्राप्त हो सकती है? देखिए, ध्यान की कई प्रक्रियाएं आज वर्तमान में चलन में है और लोग तरह तरह से ध्यान का प्रचार भी कर रहे हैं। आपने पूछा है ज्ञान मुद्रा में हम ध्यान किन चक्रों में करें। विभिन्न लोगों के माध्यम से अलग अलग चक्रों में, सातों चक्रों के अलग अलग ध्यान की बात की गई है, पर जहाँ तक मेरी अपनी ये व्यक्तिगत अवधारणा है और जो जैन दर्शन की बात है, मैंने आज तक चक्रों के ध्यान का कोई प्रयोग नहीं किया। जैन दर्शन में चक्रों का कोई इस तरह का प्रयोग है भी नहीं। ये दूसरी परंपरा से आगत है, योग दर्शन से आया हुआ है। लेकिन मेरी राय में ध्यान के लिए इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान को स्थिर बना लेना ही ध्यान है। और यदि हम अपनी भावना में निर्मलता लाते हैं और बार बार जिस तत्व को पाना चाहते हैं उसे दोहराते हैं, तो हम ज़्यादा ऊंचा ध्यान पा सकते हैं। जैन दर्शन में ध्यान की सिद्धि के लिए जो बात की गई है वो बहुत ही ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा, माँ मुझा माँ रज्झा माँ दुस्सा इठ निथ अथेसु थिर मिच्छा जय चित्तम विचित्त ध्यानप सिद्धि। यदि तुम श्रेष्ठ ध्यान की सिद्धि के लिए अपने मन को स्थिर रखना चाहते हो तो इष्टानिष्ट पदार्थों में राग, द्वेष और मोह मत करो। न उसे अच्छा मानो न बुरा मानो, न उससे जुड़ो न उसको छोड़ो। यही विचित्र ध्यान की सिद्धि का आधार है। यदि इस तरीके से हम ध्यान करते हैं तो बहुत उत्तम अवस्था में पहुंच सकते हैं। इस अभ्यास से संपन्न हो जाने के उपरांत परम ध्यान की जो विवेचना की गई है उसमें तो ये कहा गया कि माँ चित्त माँ जंपा माँ चित्त किम विजेन होई थिरो अपापम्मिरवो इनमेव परम हवे ध्यानम। परम ध्यान क्या है? कोई चेष्टा मत करो। माँ चिट्ठ, कोई चेष्टा मत करो। माँ जंपह, कुछ मत बोलो। माँ चित्त, कुछ चिंतन मत करो। शरीर से चेष्टा नहीं, वचनों से बोलना नहीं, मन में कोई चिंता नहीं, आत्मा को आत्मा में स्थिर रखना ही परम ध्यान है। वहाँ किसी चक्र की बात नहीं, पर इस ध्यान को हम प्राप्त कर ले तो संसार चक्र से पार हो जाएंगे, इसमें कोई संशय की बात नहीं। तो जैन दर्शन ऐसे ध्यान की बात करता है। यद्यपि अन्य ध्यानों का, जिनका आज अनेक तरीके से प्रयोग किया जा रहा है, उनके काफ़ी अच्छे प्रयोग है, लाभ भी हैं, पर मैं मानता हूँ उनका लाभ एक तरफ और इनका लाभ एक तरफ। अगर मनुष्य अभ्यास करे
तो ये बहुत सरलतम ध्यान है और इसमें आनंद है। मुझे याद आ रहा है 1985 की वो घटना। गुरुदेव पपोरा जी में थे, एक तेजस्वी युवक जो ध्यान पर शोध कर रहा था, गुरु चरणों में आया। 25 साल का युवक था, मुद्रा में एक अलग आकर्षण था। गुरुदेव के दर्शन करके बड़ा अभिभूत हुआ, सैकड़ों तो स्नैप्स लिए, फोटो खींचे। और उसके बाद जब उसने गुरुदेव से ध्यान की चर्चा की और गुरुदेव ने उसे जब ध्यान का यह स्वरूप समझाया, वो वहीं गुरुदेव के सामने बैठा था, आंखें बंद किया और न जाने कितनी देर तक वो उसी में लीन रहा। सामायिक का समय हो गया, आहार के बाद बात की, गुरुदेव भी सामायिक में, वो भी वहीं लीन। करीब करीब 2 बजे, लगभग 11 बजे से लेकर 2 बजे तक 3 घंटे तक वो वहीं पड़ा रहा, बैठा रहा। और उसने कहा, महाराज गुरुदेव, मैंने इतनी जगह ध्यान की बात की, लेकिन आज आपने इतने छोटे से शब्दों में मुझे जो ध्यान का बोध कराया है, इसे मैं शब्दों में कह नहीं सकता। वो अनुभूति है। तो हम उस ध्यान का अनुभव करें और उसमें जाने की कोशिश करें। वस्तुतः ध्यान किया नहीं जाता, जो कुछ भी किया जाता है वो ध्यान नहीं है, ध्यान को जिया जाता है। हाँ, ध्यान का अभ्यास किया जा सकता है, ध्यान की भावना की जा सकती है, कराई जा सकती है। आजकल लोग ध्यान करते हैं, ध्यान कराते हैं। जो करा जाए, कराया जाए, वो ध्यान ही नहीं है। जो जिया जाए वो ध्यान है। तो ध्यान में जीना चाहते हैं तो इस सूत्र को आत्मसात करें। महाराज श्री, हाँ यदि इसमें दृष्टा भाव रखें, जैसा हाँ। कि अभी आपने विवेचना की, हाँ, तो उसमें भी क्या सार्थकता है? केवल दृष्टा भाव, दृष्टा भाव रखना नहीं होता, दृष्टा भाव आ जाता है, आ जाता है। वही तो परम ध्यान है। अच्छा अच्छा। श्रीमती अनिला प्रमोद बड़जात्या इंदौर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेंद्र कुमार मंत्री सोनावत। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। आजकल एक संस्कृति विकसित हो रही है जिसमें कहा जाता है कि त्याग, तपस्या, संयम के साथ जीवन बिताना समय गंवाने जैसा है और संसार को हारने जैसा है, और मौज मस्ती परख जीवन समय का सदुपयोग है, संसार को जीतने जैसा है। गुरुदेव, मैं यह जानना चाहती हूँ कि संसार को जीतने और हारने का यथार्थ मापदंड क्या है गुरुदेव? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। त्याग, तपस्या, संयम, साधना करना, अपने समय को बर्बाद करना है और संसार को हारना है, और मौज मस्ती सैर सपाटे में जीना, संसार को जीतना है और उसी में जीवन का मज़ा है। अपना अपना लोगों का दृष्टिकोण है। आपने पूछा हार और जीत का क्या मापदंड है। सबका अपना अपना मापदंड हो सकता है, लेकिन यही सवाल एक बार मुझसे किसी दूसरे व्यक्ति ने सवाल किया और मुझसे कहा, एक युवक था जो कभी मेरे साथ पढ़ता था। ये शंका समाधान का सवाल नहीं, मेरे से चर्चा में था। जब मेरे पास पहली बार आया तो मुझे देख कर के उसे बड़ा गुस्सा सा था। बोला, आप ये क्यों कर लिए? बोले, क्यों, कुछ गलत क्या? बोला, एंजॉय करने का समय। मैंने बोला, एंजॉय ही तो कर रहा हूँ, ये समय तो एंजॉय करने का है। मैंने कहा, एंजॉय तो करो, इसमें क्या एंजॉय? बोले, किसको बोलता है एंजॉय? बोले, जिसमें मस्ती हो। बोले, तुझे मेरे में अंदर मस्ती दिख रही कि नहीं? मेरे अंदर की मस्ती को तू पहचाने नहीं, आपके साथ तो बड़ा कष्ट है। बोले, क्या मैं आंसू बहा रहा हूँ? क्या दिख रहा है? कोई हारा थका आदमी है दिख रहा है? जीवन से हारा हुआ, उलझन में, चिंता में मग्न, सिर पर हाथ दिए बैठा व्यक्ति है। वो थोड़ा चौंका। बोले, आपके पास क्या है? मैंने पूछा, तेरे पास क्या है? बहुत सारी चीज़ें। बोले, तेरे पास क्या है? बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद क्या करेगा? उसने बहुत सारी गिनाई बातें। बोले, उसके बाद और सोच में पड़ गया। फिर उसने पूछा, आपके पास? मैंने पूछा, आपके पास क्या है? बोले, तेरे पास बहुत कुछ पाने की चाह है और मेरे पास कुछ पाने की चाह नहीं है। यही मेरे जीवन की उपलब्धि है और इसी को मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो वस्तुतः जो लोग जीवन का रस लेना चाहते हैं वे जीवन का रस ले।
लेकिन पदार्थों के माध्यम से नहीं, अपने हिसाब से। आपने देखा होगा बच्चे को, और क्या देखा किया, खुद भी किया होगा जो याद नहीं है। जब बच्चा छोटा होता है, रोता है, तो माँ उसके मुंह में निप्पल दे देती है। आजकल होता है कि नहीं होता है? होता ही होगा। निप्पल दे देती है, बच्चा निप्पल चूसता, उसमें कुछ निकलता है क्या? आनंद मग्न है। तुम लोग निप्पल चूस चूस के आनंद लेते हो, और धर्म माँ का दूध पिलाकर आनंद देता है। परम तृप्ति उसमें है। त्याग तपस्या के मार्ग को अंगीकार करना, माँ के दूध का पान करके अपने अंतरंग में अपनी अंतरात्मा को पुष्टि प्रदान करने जैसा कृत्य है, जिसे हमें अपनाना चाहिए। श्री राजेंद्र कुमार मंत्री शनावत, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती ललिता अजमेरा बड़नगर। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में मंत्री परिवार सनावत का सशत वंदन एवं प्रणाम। महाराज श्री, आपका यह कार्यक्रम का शीर्षक शंका समाधान नहीं, अपितु 100% प्रामाणिक समाधान है। मेरा प्रश्न कल के आपके प्रवचन के संवेदना शब्द है। गुरुदेव, वर्तमान समय में संयुक्त परिवार में रहने का प्रचलन बहुत कम रह गया है, जिससे परिवारों में स्नेह, समर्पण एवं संवेदनशीलता अब कम रह गई है। विशेषकर उच्च शिक्षित जॉब करने वाले एवं प्रोफेशनल लोगों में परिवार का विघटन तेजी से बढ़ रहा है। क्या वर्तमान परिवेश में यह उचित है अथवा अनुचित? कृपया इस ज्वलंत पारिवारिक परिस्थिति पर आपका वैचारिक ज्ञान रूपी प्रकाश देने कृपा करें, ताकि सभी समाज के लोगों को उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। देखिए, इस बात पर कई बार चर्चाएं आ चुकी है। संयुक्त परिवार समाप्त हो गए। अब संयुक्त परिवार क्या, अब तो परिवार ही समाप्त हो रहा है। अब तो धीरे धीरे समाज रसातल की ओर जा रही है। पहले तो कम से कम इतना था कि संयुक्त परिवार से टूट करके लोग एकल परिवार में कम से कम पति पत्नी और बच्चे तो रहते थे। अब तो पति पत्नी भी नहीं है, और अगर हैं तो पति पत्नी हैं, बच्चे भी नहीं हैं। बच्चों को पैदा ही करना नहीं चाहते। और अब तो और एक विकृत अवधारणा विकसित हो गई है, वह है लिव इन रिलेशनशिप, जिसे कानूनी मान्यता मिल जाने के कारण ये और महाविकृति का कारण बन गया। वस्तुतः पश्चिमी सोच हम पर जिस कदर हावी हो रही है, उसने हमारी संस्कृति का बंटा ढार कर दिया। ये बहुत गंभीर और चिंताजनक है। आज के पढ़े लिखे लोगों में ये सब बातें बहुत तेज़ी से हावी हो रही है। और विडम्बना ये है कि हमारे देश के जितने न्यायाधिपति लोग हैं, वे भी इस पर मुहर लगाते हैं। काश वे हमारी सांस्कृतिक अवधारणाओं पर विचार करके ऐसा विचार करते, तो शायद निर्णय कुछ और होता। तो हमें एक समाज में अलख जगाने की ज़रूरत है। हम जिस वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति के अनुयायी है, हमें उसको मान करके चलना है। और ये सांस्कृतिक निष्ठा हर व्यक्ति के अंदर घुट्टी में पिलाने की ज़रूरत है, जिससे हम एक अच्छा जीवन जी सके और अपने जीवन में बेहतरी ला सके। हमारी शिक्षा और हमारी अन्य व्यवस्थाएं भी उसी के अनुरूप होनी चाहिए। श्रीमती ललिता अजमेरा बड़नगर, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती प्रीति बाला जैन सोनावद। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारे यहाँ प्रतिदिन मंदिर जाने पर जोर दिया जाता है। गुरुदेव, ऐसा ना करके हम जीवन में ऐसे कर्म करें कि हम जहाँ भी रहें वह जगह मंदिर बन जाए और मेरा कर्म ही मेरी पूजा हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छी बात है, मंदिर जाने पर जोर दिया जाता है, लेकिन आपने एक कदम आगे बढ़ कर के कहा है हम जहाँ भी जाएं वहाँ मंदिर बन जाए और मेरा कर्म ही हमारी पूजा बन जाए। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है। जहाँ भी जाएं मंदिर बन जाए, पर मंदिर कहाँ बनेगा? जब हमारे पास वैसा भाव होगा तब ना। तो पहले हमें अपने मनोभाव को जगाना चाहिए। जब तक हम बाहर के मंदिर में आस्थावान नहीं बनेंगे, तब तक अपने भीतर के मंदिर को तैयार कैसे करेंगे? लोगों के अंदर हमें मंदिर के प्रति रुझान जगाना होगा। जब बाहर के भगवान में भगवान नहीं दिख रहे, तो अपने भीतर भगवान कैसे दिख पाएंगे? मंदिर जाने पर जोर देना बुरी बात नहीं है, पर केवल मंदिर जाने पर ही जोर देना या मंदिर जाकर ही संतुष्ट हो जाना अच्छी बात नहीं। हम मंदिर जाएं और अपने मन को मंदिर बनाने की प्रेरणा लेकर आएं। और अगर हम मंदिर कुछ दिनों मंदिर जाकर अपने मन को मंदिर बनाने की प्रेरणा लाते हैं और
धीरे धीरे यदि हम अपने मन को मंदिर बनाने में सफल हो जाते हैं तो फिर हमें मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद मंदिर बन जाएंगे और फिर हमारा कर्म ही हमारी पूजा हो जाएगी। लेकिन प्रारंभिक भूमिका में तो हमें मंदिर जाना ही चाहिए। श्रीमती प्रीति बाला जैन सोनावत, और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा जो देश के विभिन्न स्थानों से श्रद्धालु जन परसों के कार्यक्रम के साक्षी बनने आए हुए हैं उनमें से, और सर्वप्रथम आगरा से जो पधारे हैं श्री पन्नालाल जी बेनाड़ा, और उनके साथ श्री राकेश चांदी वाले, श्री निर्मल जी जैन और श्री विजय चंद जी जैन आगरा। मुनिश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु गुरुवर, मेरी बहन संघ में ब्रह्मचारिणी दीदी है और मैं गृहस्थ हूँ। मेरी बहन के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारी बहन आज ब्रह्मचारिणी है, हो सकता है कल आरिका भी बन जाए। मुझे एक बात याद आ रही है, आज के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा। गुरुदेव के सानिध्य में 1993 में जबलपुर में नंदीश्वर द्वीप का पंचकल्याणा गजरत महोत्सव था और उसमें आचार्य गुरुदेव ने दीक्षाएं दी थी। उस कार्यक्रम में राजमाता सिंधिया मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई थी। उन्होंने एक बहुत गहरी बात कही थी कि यदि इन्होंने गृहस्थी को अंगीकार किया होता तो 2-4 बच्चों की माता बनती। यदि इन्होंने गृहस्थी को अंगीकार किया होता तो 2-4 बच्चों की माता होती। गुरुदेव ने इन सबको जगत माता बना दिया है। बहुत गहरी बात है। वे लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनके घर में त्यागियों का जन्म होता है, और इसे अपना सौभाग्य समझना चाहिए। तो इसे तुम अपना सौभाग्य समझो कि मेरी बहन आज मोक्ष मार्ग में लगी है, वो और आगे बढ़े। और तुम्हारा उसके प्रति 2 कर्तव्य होता है। पहला कर्तव्य तो उसे देखकर अपने आत्मा के कल्याण की भी प्रेरणा जगाओ। वो उतना आगे बढ़ गई, हम अपनी भूमिका रहते हुए क्या कर रहे हैं। और दूसरा कर्तव्य उनकी चर्या, क्रिया और मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन में यथासंभव अनुकूलता बनाओ, उन्हें कहीं कोई कमी ना आए। ये प्रयास और पुरुषार्थ करो तो जीवन धन्य होगा। श्री पन्नालाल जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राकेश चंद जी वाले आगरा, और निर्मल जी जैन, विजय जी जैन आगरा। नमोस्तु मुनिराज। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के मुख्य कारणों में से एक जिन बिंब दर्शन भी है। निर्ग्रंथ मुनियों के दर्शन भी क्या इसका कारण है? यदि हैं तो किस कैटेगरी में वो आते हैं? शास्त्रों में जिनबिंब दर्शन को बहुत महत्व दिया गया, और ये यथार्थ है कि जिनबिंब के दर्शन से सम्यक दर्शन होता है। और एक विशेष बात जो आज मैं आपके इस प्रश्न के माध्यम से सभी को बताना चाह रहा हूँ कि दिगंबर मुनि की ये वीतराग मुद्रा का दर्शन भी जिनबिंब दर्शन में ही अंतर्भूत है। समझ गए? तो तुमने मंदिर में विराजमान भगवान के दर्शन किए या चलते फिरते भगवान के स्वरूप किसी मुनिराज का दर्शन किया, बात एक है। आचार्य कुंद ने इसी मुद्रा को दर्शन कहा है। दर्शन किसे कहते हैं? दंसई मोक्षमग्गम सम्मतम संजमम सुधम्मम च नानम्यकरण शुद्धे उभ्भसने दंसनम हुई। जो मोक्ष मार्ग को दिखाता है, सम्यक को दिखाता है, सुधर्म को दिखाता है, जो ज्ञान और चर्या की सिद्धि को दिखाता है, जो खड़े होकर के भोजन करता है, उसको दर्शन होता है। तो ये मुद्रा ही दर्शन है। इसलिए दिगंबर मुद्रा को कभी हल्के में मत लेना। इससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। बल्कि मैं ये कहता हूँ, हो सकता है मंदिर में विराजमान जिन बिंब से तुम्हें कोई प्रेरणा मिले न मिले, पर चलते फिरते जिन बिंब के दर्शन करोगे तो मुखर प्रेरणा पाकर अपना जीवन धन्य करोगे। तो महाराज श्री, हाँ, जिनको रोज नित्य जिन देव दर्शन का नियम है, तो आपके दर्शन करना ही काफ़ी है क्या उनके लिए? पर्याप्त है। अगर दर्शन सुलभ ना हो, मुनिराज हैं
आपने उनके दर्शन कर लिए, आपके दर्शन का नियम पल गया। कई बार बिहार होता है, एक बार लोगों ने बोला महाराज बिहार में हम लोग चल रहे हैं, दर्शन नहीं हो रहे, तो बोले ये दर्शन है ना। 3 को दर्शन कहा, एकम जिनस स्वरूपम बीयम उक्किट साव्यानम तो औरथ्यान तय्यम चौथ लिंग दर्शनम नथी। 3 लिंग दर्शन है, मुनि का पहला, उत्कृष्ट श्रावक एलक छुलक का दूसरा, अरावर स्थान में स्थित आर्यिकाओं का तीसरा, चौथा कोई लिंग दर्शन नहीं है। तो ये मुनि मुद्रा दर्शनीय है, इसलिए आप दर्शन कर सकते हैं। कदाचित आप भगवान की पूजा रोज करते हैं और किसी वजह से पूजा नहीं हो पा रही और मुनिराज को आहार दान दिया तो वो भी आपकी पूजा हो गई, ये पूजा के अंतर्गत। श्री राकेश जी चांदी वाले बताना चाहता हूँ कि गुणायतन की ओर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में सुशोभित हैं। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए। उसके बाद श्री निर्मल जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी। मेरा एक प्रश्न है कि किसी के प्रति हमारी बहुत श्रद्धा है, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मगर वर्तमान परिस्थिति में उसका आचरण या किसी वजह से वो नहीं कर पा रहा है, तो हमें अश्रद्धा होती है उस के प्रति। तो क्या हमें वो अश्रद्धा करनी चाहिए? देखिए, किसी ने हमारे साथ बहुत अच्छा उपकार किया तो उस उपकार को तो कभी भूलना नहीं चाहिए। हो सकता है कोई भी व्यक्ति पतित हो जाए, भटक जाए, तो ऐसा व्यक्ति यदि कदाचित किसी हीनाचार या कदाचार का शिकार होता है तो हमारा पहला प्रयास उसके प्रति अश्रद्धा करने की जगह उसकी परिस्थितियों की तलाश करके उसे वापस मार्ग में टिकाने का करना चाहिए। उसे देखकर अश्रद्धा होने की जगह पीड़ा होनी चाहिए, और मन में पीड़ा होगी तो हम उसे टिकाने की कोशिश करेंगे। अरे हमारा उपकारी जो काफ़ी हाइट पर था, आखिर नीचे गिरा तो क्यों गिरा? कोई ना कोई तो वजह होगी, तो उसे मैं ठीक करूं। हाँ, सामने वाला खुद ही ठीक होना न चाहे तो सुरक्षित दूरी बना लेना चाहिए। श्री निर्मल जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी आगरा। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विजय जी जैन, आगरा गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। चौथे गुण स्थान बढ़ती जी बहिरात्मा है या अंतरात्मा? अंतरात्मा। हमारे यहाँ जो सामान्य विवेचना है उसमें पहले से तीसरे गुण स्थान तक बहिरात्मा, चौथे से छठे तक अंतरात्मा, और ऊपर भी जाएं तो 12वें गुण स्थान तक अंतरात्मा और उसके बाद परमात्मा। श्री विजय जी जैन, अजमेरा आगरा, जैन आगरा। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, अजमेरा गया साकेत, गुणायतन के कोषाध्यक्ष। आज एक शंका है कि रत्नगण शावकाचार, समयसार हमारे जो मूल ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को हम ग्रंथ मानते हैं, शास्त्र मानते हैं, और जो आजकल छोटी छोटी पुस्तकें छप गई हैं, साधु महाराज छोटे छोटे छाप लेते हैं और लोग भी छाप लेते हैं, टीकाएँ कर लेते हैं, इन्हें हम किस श्रेणी में रखें? अगर मूलभूत ग्रंथों के अनुवर्ती हैं तो उन्हें ग्रंथ के रूप में स्वीकार करो, और उसमें सामान्य विवेचना है तो सत साहित्य के रूप में स्वीकार करो। श्री देवेंद्र कुमार जी जैन, अजमेरा साकेत, गया गुणायतन ट्रस्टी एवं गुणायतन कोषाध्यक्ष। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री अरुण संस्कृति जैन, जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, मेरे परिवार और गया जैन समाज की ओर से बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, समान व्यक्ति जब एक जगह से दूसरे जगह चलता है तो उसको बोलते हैं कि प्रस्थान कर गया। मुनि महाराज जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो उसको बोलते हैं बिहार कर गया। और केवली भगवान अगर बिहार करते हैं तो बोलता है केवल, उनको बोलते हैं कि श्री बिहार बोलते हैं। इन तीनों में क्या अंतर महाराज? प्रस्थान, बिहार और श्री बिहार। प्रस्थान क्या, आप लोग तो रवाना भी होते हो, और थोड़ा आगे बढ़े बिहारी में तो बोलते फुट गए है ना, फुट गए, खिसक गए। अलग अलग शब्द है, हर शब्द की अपनी तासीर होती है। वस्तुतः सामान्य रूप से गमनागमन करना और विहार करना, इसमें एक अंतर है जिसे हमें समझना है। जैसे हम भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, भोजन करते हैं और आहार लेते हैं, इनमें अंतर है ना। वैसे ही हम चलते हैं, प्रस्थान करते हैं और विहार करते हैं, इसमें अंतर है। क्रिया एक है पर भाव अलग अलग। चलना एक सामान्य क्रिया है, प्रस्थान एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का एक प्रकार का संकल्प है जिसमें हम ससंकल्प निकल जाते हैं।
लेकिन विहार जहाँ विशेष विचार के साथ स्थान से स्थानांतरण की गति हो उसका नाम विहार है। जो पैदल होता है, समझ गए, आप लोगों का विहार नहीं हो सकता। आप लोगों की तो यात्रा होती है, आपका गमन होता है, आप प्रस्थान करते हैं, क्योंकि आपको साधन चाहिए, गाड़ी चाहिए, और 11 नंबर की गाड़ी में चलो तो विहार होगा। समझ गए, इसलिए विहार किया जाता है। और केवली भगवान को श्री विहार है तो विहार ही। हम लोग श्री विहार इसलिए कहते हैं कि केवल ज्ञान ही श्री है। श्री यानी संपदा, कैवल्य की लक्ष्मी, लोक की सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी है। तो जिनके पास कैवल्य की लक्ष्मी है, जो केवल ज्ञान के साथ विहार कर रहे हैं, उसका नाम श्री विहार। दूसरी बात, हमारे विहार में और केवली भगवान के विहार में बड़ा अंतर है। केवली भगवान जब विहार करते हैं तो लोक की संपूर्ण विभूति भगवान के चरणों में आती है। आपने देखा कि भगवान जब चलते हैं तो उनके चरणों के नीचे स्वर्ण कमल खिलते हैं। ये इस बात का द्योतक है, कमल लक्ष्मी का प्रतीक है, लक्ष्मी का आसन माना जाता है। 3 लोक की सारी संपदा भगवान के चरणों में न्यौछावर होते हैं और भगवान उससे 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, जो उनकी अलिप्तता का द्योतक है। इसलिए वो श्री के साथ विहार करते हैं, इसलिए भगवान का विहार श्री विहार कहलाता है और हम तुम का विहार केवल विहार कहलाता है। नमस्ते महाराज जी। श्री अरुण संस्कृति जैन जयपुर गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष पूनम, और जयपुर के प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष जी पूनम जी जैन गुणायतन के CEO। नमोस्तु मुनिराज, मुनोस्तु मुनिराज, नमोस्तु मुनिराज। मुनिराज, कीमत दोनों को चुकानी पड़ती है, चुप रहने की भी और बोलने की भी। यदि हम बोलते हैं तो सामने वाले को आहत करते हैं, और चुप रहते हैं तो स्वयं को। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी चुप्पी पर सामने वाला अपने आप को सही समझता है। तो गुरुवर, हम क्या करें, चुप रहें या सामने वाले को जवाब दें? कीमत दोनों को चुकानी पड़ती, चुप रहने वाले को भी और जवाब देने वालों को भी। आपने पूछा हम चुप रहें या जवाब, दोनों की स्थितियाँ आपने प्रकट कर दी। वस्तुतः हम ऐसा बोले नहीं कि चुप रहना पड़े, हम ऐसा बोले नहीं कि चुप रहना पड़े, और ऐसा चुप्पी न साधें कि जवाब सुनना पड़े। समझ गए? यदि ऐसी प्रवृत्ति अपना लें तो समस्या ही हल हो जाए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। श्री सुभाष जी पूनम जी जैन गुणायतन के मुख्य प्रशासनिक पदाधिकारी और मंत्री भी हैं, साथ में हैं। हाँ, एक बार जरा बहुत अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं, लोग आते हैं जाके बोलते हैं बहुत अच्छी व्यवस्था मिलती है, जो जा करके ध्वनि से अभिनंदन करें। नमोस्तु गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, एक थोड़ा सा प्रश्न है व्यवस्था के बारे में कि भोग भूमि में वस्त्र आभूषण आदि का अस्तित्व की बात तो पढ़ने में आती है। इसका मतलब भोग भूमि के समय भी वस्त्र होते थे। तत्पश्चात भगवान आदिनाथ के समय में जो 80 मसीह कृषि की शिक्षा दी गई, उसमें भी क्या वस्त्र बनाने की बात सिखाई गई थी, या कुछ समय ऐसा रहा जिसमें कि पत्तों का ही उपयोग किया गया होगा? क्योंकि साइंस तो बोलती है करीब 1,70,000 पहले वस्त्र का आविष्कार हुआ। देखिए, भोग भूमि में जो कुछ भी हमें प्राप्त होता था वो दिव्य कल्प वृक्षों के माध्यम से प्राप्त होता था। उसमें हमें कुछ कर्म नहीं करना पड़ता था। उस समय में भवन, भूषण, वाहन, यान सब मिलते थे, तो सारे साधन हमें उच्च स्तर पर प्राप्त हो जाते थे। लेकिन भगवान ऋषभ देव के काल में कर्म भूमि थी, तो पहले वस्त्र मिल जाते थे, लोग पहन लेते थे। शीत गर्मी की बाधा भी उस समय नहीं होती थी, लेकिन स्वाभाविक रूप से वस्त्र के प्रति रुझान होने के कारण लोग उसका उपयोग करते थे। जब भोग युग से कर्मयोग की ओर हम परिवर्तित हुए और भोग कल्प वृक्षों ने अपना फल देना बंद कर दिया, तब हमारे सामने एक बड़ी समस्या आई कि हम अब क्या करें। तो ऋषभ देव ने 80 मसीह कृषि विद्या, वाणिज्य और शिल्प का उपदेश दिया, कृषि कर्म सिखाया, बीज बोना सिखाया, और उसके बाद वस्त्रादि के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। उस बीज की अवधि में मनुष्य ने छाल और बक्कल का प्रयोग किया होगा, जिसे हम अपने आदिम युग की शुरुआत की बात कह सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव।
अगला बोलिए। श्री सुभाष जी का हो गया। उनके बाद श्री नेमीचंद जी शशि जैन फरीदाबाद गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री दिनेश जी पापड़ीवाल जयपुर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, कोटानी कोटवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, ऐसी कौन सी संतुष्टि है जो हमारे जीवन को सफल बनाती है? कौन सी संतुष्टि है जो हमारे जीवन को सफल, मैं कहूँगा आत्मसंतुष्टि, इससे बड़ी सफलता और कुछ नहीं। नमोस्तु। चलिए। श्री दिनेश जी पापड़ीवाल जयपुर निवासी यूएसए प्रवासी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश कीर्ति मेट्रो दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, संसार में मनुष्य ने अपनी मानसिकता के हिसाब से वस्तुओं का मूल्य का निर्धारण कर रखा है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका वो निर्धारण आज तक कर नहीं पाया और वो अमूल्य है, चाहे माता पिता का गुरुओं का आशीर्वाद हो, चाहे अन्य बहुत वस्तुएं हों। ऐसी क्यों? ये बात सही है। मनुष्य ने बहुत सारी चीज़ों का मूल्यांकन किया है और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका वो आज तक मूल्यांकन कर नहीं पाया। आपने पूछा ऐसा क्यों, और बहुत अच्छा उदाहरण दिया, माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद। सच में ये है कि मनुष्य ने चीज़ों का मूल्यांकन किया पर उसके मूल्य आंकने वालों का कभी मूल्यांकन करने की कोशिश नहीं की। मनुष्य की एक बड़ी दुर्बलता रही, उसने जो दृश्य रहा उसे महत्व दिया, जो अदृश्य रहा उसकी सदैव उपेक्षा की। जबकि जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि हर दृश्य शक्ति के पीछे कोई अदृश्य शक्ति होती है। आज हमारा ये जीवन हमें दिख रहा है, हम आप सब हर पल अपने जीवन का रस ले रहे हैं और अपने जीवन को कीमती समझ रहे हैं। जीवन को कीमती मानते हो कि नहीं मानते? बोलो। मानते हैं। हर व्यक्ति का जीवन बड़ा कीमती है और मनुष्य जीवन तो बहुत ही कीमती है ना। हम अपने जीवन को कीमती मानते हैं, ये जीवन जिस दिख रहा है उसे कीमती मानते हैं, पर ये जीवन किसके बल पर चल रहा है उसे कभी समझने की कोशिश क्यों नहीं की? ये जीवन को चला कौन रहा है? हमारे प्राण जिसकी हम कीमत नहीं जानते, हमारी श्वासें जिसकी हम कीमत नहीं समझते, काश हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारा भौतिक जीवन बहुत सारे साधनों से संपुष्ट होता है और लोग उसका महत्व आंकते हैं। आपको कोई भी अचीवमेंट होता है, अपने प्रयास और पुरुषार्थ की दुहाइयाँ देते हैं, आप उसका मूल्यांकन करते हैं। लेकिन हमारे जीवन में जो भी उपलब्धियाँ हुई है या आज तक हम जिस मुकाम तक पहुँचे हैं, वहाँ पहुँचाने वाला कौन है? अगर माँ बाप ने हमें ठीक तरीके से हमारी परवरिश नहीं की होती, हमें अच्छे संस्कार नहीं दिए होते, तो क्या हम इस लायक होते? उनके प्रेरणाप्रद वचन हमें नहीं मिलते तो क्या हम ऐसे होते हैं? मनुष्य उसको नहीं समझता। यही हाल गुरुजनों के आशीर्वाद का है। तो मुश्किल ये है कि मनुष्य उसका मूल्य समझता है जिसका बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं, पर जो अमूल्य है उसका मूल्य समझने की वो कभी कोशिश नहीं करता। इसलिए आपने बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया है। मैं आप सबको एक सूत्र वाक्य दूंगा, मूल्य समझो अमूल्य का। मूल्य समझो अमूल्य का, उसका मूल्य समझो जिसका तुमने आज तक कभी मूल्य समझने की कोशिश नहीं की। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। श्री मुकेश कीर्ति जैन मेट्रो दिल्ली गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमोस्तु गुरुदेव। जब हमें अपने गुरु की पीछे प्राप्त होती है तो हम उसे शिष्यता का प्रतीक मानते हैं। हम यह मानते हैं कि हमें हमारे गुरु की शिष्यता प्राप्त हुई, पर गुरुदेव भगवान की शिष्यता का प्रतीक क्या है? हमें कैसे आभास हो कि हमें भगवान की शिष्यता प्राप्त हो गई है? देखिए, शिष्य कौन होता है और भक्त कौन होता है, इसमें अंतर समझिए। भक्त वो होता है जो गुरु का अनुयायी हो, गुरु का उपासक हो, और शिष्य वो होता है जो व्रत दीक्षा अंगीकार करता है। जब तक व्रत अंगीकार न करो तब तक शिष्य नहीं कहलाओगे। तो गुरु से जो व्रत ले लेते हैं वो शिष्य कहलाने की श्रेणी में आ जाते हैं।
आपने पूछा भगवान के शिष्य कब कहलाएंगे, तो भगवान ने तो यही कहा है कि हमने जो शिक्षाएं दी है उसको स्वीकार लो, शिष्य बन जाओगे। और शिष्य ना बनो तो कम से कम सच्चे भक्त बन जाओ। आज भक्त बनोगे, कल भगवान बन जाओ। प्रतीक भगवान के शिष्यत्व का प्रतीक, भगवान के वचनों के अनुरूप अगर आपने गुरु के शिष्यत्व को स्वीकार किया है तो एक प्रकार से भगवान के शिष्यत्व को स्वीकारा है, क्योंकि गुरु कुछ अपना नहीं देते, पावर और पटरनी भगवान ने दे रखी वही देते हैं। शावक के व्रत लो या मुनि के व्रत, उसके बिना भगवान के शिष्य कहलाने के अधिकारी नहीं। हाँ, नमोस्तु भगवान। गुरुवर, असाता कर्म बंद का एक कारण, बहुत सारे कारणों में रोना भी है किसी का। अब किसी को अच्छी धर्म क्रिया करते हुए देखते, या किसी जीव को दुखी देख के रोना आता है, तो क्या वो भी असाता कर्म का बंद होता है? दूसरा गुरुवर, कोई अगर इमोशनली वीक हो, उसको छोटी छोटी बातों पे रोना आता है, तो क्या वो भी असाता कर्म का बंद होगा? और अपने आप को इमोशनली अगर कोई वीक है तो कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें? अब फिर एक और लाइन थोड़ा आगे चले जाओ, बच्चा प्राय रोता है तो उसको असाता का बंद होगा। बिल्कुल गुरुवर, वो भी है गुरुवर। छोटे छोटे बच्चे तो रोते हैं, तो देखो बालानाम रोदनम स्वभाव, वो रोते नहीं, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति देते हैं, वो रोना नहीं है। तो उसको उस तरीके से मत जोड़ना, नहीं तो पता लगा बचपन में असाता ही असाता बना। और कहते हैं जो बच्चा जन्म लेते ही न रोए तो माँ बाप रोने लगते हैं, कहता है ना, बच्चे का रोना शुभ माना जाता है। तो ये वो बात नहीं है। दुख पूर्ण रुदन, रोना नहीं, दुख पूर्ण रुदन, आर्त रुदन, वो आपके लिए अशाता का कारण है। संवेदनाशील हृदय के कारण किसी की आंखों में आंसू, भक्ति में भी आंसू आते हैं। और कहा गया भगवान की भक्ति तो आंसू बहा के करो। बाणीम गदगदयन बपुपुलकयन तद्वयन श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकलियन चेतोपि निर्वापयन। समझ गए? तो ये तो होना ही चाहिए, वाणी को गदगद करके। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी लिखी, तुम दर्शन ते पुलक शरीरा गदगद गीरा नयन बहे नीरा। शरीर पुलकित हो गया, वाणी गदगद हो गई, आंखों से नीर बह रही, ये सारे पीर को हरेगी। समझ गए? इसी प्रकार दूसरों की पीड़ा से आंखों में आंसू आए तो तुम पुण्य बांधोगे, और खुद की पीड़ा में आंसू बहाओ तो पाप बांधोगे। मैंने एक दिन कहा था कि स्वयं की पीड़ा में आंसू बहाना वेदना है, और सामने वाले की पीड़ा को देखकर आंसू बहाना संवेदना है। और इमोशनली अगर कोई वीक हो गुरुवर, तो अपने आप को कैसे? ये एक मानसिक दुर्बलता है, उसे थोड़ा स्ट्रांग बनना चाहिए। ऐसा आदमी खुद से परेशान रहता है। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, और उसके बाद तैयार रहेंगी डॉक्टर मीना दीदी। नमस्ते महाराज श्री। महाराज श्री, कई लोग माथे का मुंडन करवाते हैं लेकिन पीछे एक चोटी रख लेते हैं, इस चोटी रखने का क्या महत्व है? बहुत अच्छा है। माथे का मुंडन कराने के बाद शिखा, हमारे यहाँ नैष्ठिक ब्रह्मचारी की पहचान में एक बात कही गई कि जो शिखा युक्त हो वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होता है। अब ये चोटी क्यों रखा जाता है? एक दिन गुरुदेव ने कहा था कि चोटी का विद्वान बनने के लिए चोटी रखा जाता है। हमने अभी इस पर कोई गंभीर चिंतन नहीं किया है, लेकिन चोटी रखने की कोई ना कोई वजह होगी जिस पर विचार करने की जरूरत है। डॉक्टर मीना दीदी, और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री सुनील जी रेखा जी जैन दिल्ली, जो सांख्य विभाग के महानिदेशक थे, अपर महानिदेशक कुछ समय तक, और अब उन्होंने पूरा जीवन गुरुदेव की योजना के लिए समर्पित कर दिया है महानिदेशक बन करके। नमस्ते महाराज जी। आजकल कॉकटेल पार्टी समाज की एक फैशन बन गई है। प्रायः करके शादी विवाह में कॉकटेल पार्टी लगभग देखने में आ रहा है, कंपलसरी कर दिए हैं। यदि नहीं करते तो लोग कहते हैं कि ये कोई शादी होती है क्या? तो इसका किस प्रकार से विरोध किया है? ये घोर पाप का कर्म है। हमारे यहाँ तो कहाँ प्याज लहसुन आलू प्याज के ऊपर रोक लगाया जाता, कॉकटेल तो खुल्लम खुल्ला शराब का चलन है। इस पर रोक लगाने के लिए समाज को सजग होनी चाहिए। यद्यपि कुछ ही शादियों में होता है, अभी सब में कहना तो अनुचित होगा, जैन समाज अभी इतनी पतित नहीं हुई।
लेकिन अगर समय रहते समाज जागृत नहीं हुई तो वो दिन वापस लौट कर आ सकता है। इसके लिए समाज को चाहिए कि इसमें एक जागरूकता लाए और किसी के शादी समारोह में इस तरह के कर्म हो या कोई भी हमारी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध आचरण हो, आप वहाँ जाइए और उल्टे पांव लौट कर आ जाइए। मुश्किल ये है कि आप वहाँ जाते हो, आलोचना भी करते हो और वहाँ अनुमोदना भी करके आते हो, अपना लिफाफा भी दे आते हो। क्यों? मैं पाप की अनुमोदना क्यों करूँगा? चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो, जो सिद्धांत विरुद्ध कर्म करता है उसके ब्याह संबंध में जाऊंगा तो मैं उसकी अनुमोदना करके नहीं आऊँगा। ये पाप अनावश्यक रूप से अपने सिर पर नहीं लूँगा। लौट के आ जाओ। लोगों में इतनी जागरूकता आ जाए, 4 दिन में सब बंद हो जाएगा। लोग एक दूसरे की देखा देखी में, लिहाज संकोच में इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हैं, जिसके परिणाम ऐसे हो रहे हैं। उत्तरोत्तर चलन हो रहा है। पहले कोई भी आदमी गलत कर्म करता था तो 100 बार सोचता था समाज क्या कहेगी, अब तो कहते सब चलता है। तो आप चला रहे हो। मैं कहूँगा इस तरह के कार्य कराने वाले आयोजक जितने दोषी हैं, उससे ज़्यादा दोषी वहाँ जाने वाले, उनका समर्थन करने वाले हैं। भले आप नहीं लेते, पर वहाँ गए क्यों? उल्टे पांव लौट कर आ जाओ। जिस दिन समाज के लोगों ने ऐसा साहस दिखाना शुरू कर दिया, उसी दिन यह कुकर्म बंद हो जाएगा। फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो जागरूकता लाइए। श्री सुनील जी रेखा जी, जैन दिल्ली, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नीति कलरैया, जैन मुंबई, खारजा यूनाइटेड ट्रस्टी, और उसके बाद हमारे कमेटी के लोग आगामी कार्यक्रम की सूचना के लिए तैयार हैं। गुरुवर नमोस्तु। गुरुवर कैलाश चंद जी जैन परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर विनय बिना विद्या नहीं, विद्या बिना ज्ञान, ज्ञान बिना सुख नहीं, निश्चय यही जान। तो महाराज श्री, विद्या और ज्ञान में क्या अंतर है और ज्ञान और विद्या की वृद्धि का क्या उपाय है? देखिए, बहुत अच्छा। सबसे पहले तो मैं इनका परिचय देना चाहूँगा। जिस कैलाश चंद जी जैन का आपने उल्लेख किया, वो जैन जगत के एक बहुत वरिष्ठ विद्वान थे, आपके उज्जैन में ही रहते थे, और उन्होंने जैन इतिहास पर काफ़ी अच्छा काम किया है। जैन धर्म के इतिहास का 3 भाग उन्होंने लिखा है। मैंने उसके एक भाग को अभी पढ़ा है, और वाकई में भारतीय इतिहास के उन अछूते पहलुओं को खोलकर उन्होंने जैन धर्म के इतिहास को एक नई दिशा दी है। प्रत्येक व्यक्ति को उसे पढ़ना चाहिए, और उन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। इतिहास के बहुत अच्छे विद्वान थे, और ये उनके पिताजी थे। ये बहुत अच्छी बात है। आपने पूछा है ज्ञान और विद्या में क्या अंतर है। देखिए, ज्ञान शब्दात्मक भी होता है और शब्दातीत भी होता है, अनुभव परक भी होता है। इसलिए ज्ञान एक अलग चीज़ हो गई। विद्या 2 तरह की होती है। विद्या एक ज्ञानात्मक भी होती है और एक विद्या लब्ध्यात्मक भी होती है। ज्ञानात्मक विद्या जो हमारे लिए सीख कर पढ़ कर के आता है, जो शब्दात्मक है, और लब्ध्यात्मक विद्या जो विभिन्न प्रकार की 14 विद्याएं आज प्रसिद्ध है। 14 विद्या देवियाँ गिनी जाती है, जो विभिन्न प्रकार की विद्याएं आती, वो विद्या है। लोक में जिसे हम विद्या कहते हैं और विद्या के अर्जन करने के लिए विद्यार्थी बना जाता है, वो सब शब्दात्मक ज्ञान को विद्या के रूप में लेते हैं। श्रीमती नीति कलरैया, मुंबई, खारजा यूनाइटेड ट्रस्टी, उस पर तैयार रहेंगी श्रीमती लता गंगवाल, गया, गुणायतन ट्रस्टी। गुरुवर के चरणों में कोटिशः वंदन। महाराज जी, भगवान महावीर स्वामी का जो अनेकांतवाद का सिद्धांत है, तो ये सिद्धांत क्या सभी जगह लागू होता है, या फिर कोई जगह ऐसी है या कोई क्षेत्र जहाँ पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता? कहाँ लागू नहीं होता? सब जगह लागू होता है। जैन बिना लोगस्य व्यवहारो भी न संभव दी, नमो नमो तम तिहुअनेक गुरुनो नमो नये अंतवायश। जिसके बिना लोक का व्यवहार भी संभव नहीं है, ऐसे 3 लोक के एकमात्र गुरु मैं अनेकांतवाद को नमस्कार करता हूँ। श्रीमती लता गंगवाल, गया, गुणायतन ट्रस्टी, इस पर तैयार रहेंगे यहाँ के स्थानीय कमेटी के लोग आगामी कार्यक्रम की सूचना। अच्छा, महाराज श्री सत्सत बंधन। महाराज श्री, प्रत्येक व्यक्ति का मन अलग अलग क्यों होता है? जैसे सास ने कहा, बहू ने क्या समझा, बहू ने क्या कहा, सास ने क्या समझ लिया, ऐसा क्यों होता है गुरुवर? इसमें हम व्यक्ति को मन
मन को समझाना छोड़ देना चाहिए या मन को स्थिर रखने का प्रयासों पर विराम लगा देना चाहिए? ऐसा केवल इसलिए होता है कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते, और जब एक दूसरे को समझ नहीं पाते तो कम्युनिकेशन गैप होता है। आपने क्या कहा, उनने क्या समझा, उनने क्या कहा, आपने क्या समझा। ये एक दूसरे के साथ जो इस तरह की प्रवृत्तियाँ होती है उसमें कुछ का कुछ हो जाता है। वस्तुतः मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी समझ को विकसित करे और एक दूसरे के प्रति अपनी समझ बनाए, जिससे जीवन को अच्छा बनाया जा सके। श्री राजेश नमोस्तु गुरु। पूनम लक्ष्य जैन, गुणायतन ट्रस्टी, जमशेदपुर। अब इसके बाद नमोस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि फर्ज और फर्जी में केवल एक ई की मात्रा का अंतर होता है। तो अगर हम अपना फर्ज नहीं निभाएंगे तो फर्जी बन जाएंगे, तो हम अपने फर्ज को एकदम अच्छे पूर्ण तरह क्या बात शब्द क्या, फर्ज और फर्जी में केवल एक मात्रा का अंतर है, और हम फर्ज नहीं निभाएंगे तो फर्जी बन जाएंगे। तो आपने पूछा है कि हम हमेशा अपना फर्ज निभाते रहें, इसके लिए क्या करें, फर्जी बनने से बचें। देखिए, फर्ज आप तभी निभा पाओगे जब कर्ज को याद रखोगे। क्या बोल रहा हूँ? कर्ज को याद रखोगे। हम पर किसी ने कोई उपकार किया, उसका कर्ज हमारे सिर पर है, तो उसे चुका देना हमारा फर्ज है, नहीं तो हम फर्जी हैं। समझ गए? तो कर्ज को याद रखोगे, फर्ज पलता रहे। अब स्थानीय कमेटी को आमंत्रित कर रहा हूँ आगामी कार्यक्रमों की सूचना के लिए। महावीर जयंती और पूज्य गुरुदेव की 32वीं दीक्षा दिवस के समारोह के ऊपर में जो महावीर समिति आ रही है, पूरी समिति उपस्थित है। महावीर जयंती महामहोत्सव समिति सनावद की ओर से पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हम सब बाहर से पधारे हमारे सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। महावीर जयंती के कार्यक्रम जो गुरुदेव के सानिध्य में तय हुए हैं उसकी सूचना दे रहा हूँ। सनावद में बहुत ही सामंजस्य के साथ और सबकी सहभागिता के साथ दिगंबर श्वेतांबर सारे समाज मिलकर, सकल जैन समाज मिलकर महावीर जयंती का महामहोत्सव धूमधाम से मनाते हैं। इस बार महावीर जयंती में कुछ भी परिवर्तन नहीं है। थोड़ा सा परिवर्तन ये है कि प्रातःकाल अपने अपने मंदिर में पूजन अभिषेक 8 से 9 बजे तक पूज्यपाद की जो मंगल देशना दिव्य सत्संग चल रहे हैं वो यथावत होंगे, और प्रवचन के पश्चात मुख्य पंडाल से कतारबद्ध होकर यहाँ का जो बड़ा जैन मंदिर है, जिसे बड़ा जैन मंदिर कहते हैं, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, वहाँ पर जुलूस की तैयारी रहेगी। गुरुदेव के साथ हम सब उस जुलूस में सम्मिलित होंगे। जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से भ्रमण करते हुए वापस बड़े मंदिर जी में पूर्ण होगा और यथावत अभिषेक आदि क्रियाएं होगी। दूसरी सूचना यह है कि दोपहर में ही और मुनि संघ की चर्या भी बीच में संपन्न होगी, हर चर्या, क्योंकि दोपहर में पूज्य गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज का 32वां दीक्षा दिवस मनाने का एक अपूर्व और पुण्यशाली अवसर सनावद नगर को प्राप्त हुआ है। और उस पुण्यशाली अवसर में सारे देश के कोने कोने से श्रद्धालु और भक्तगण सनावद पधार रहे हैं। उनके आतिथ्य सत्कार के लिए हम पलक पावड़े बिछाकर तैयार हैं। एक बार पुनः मैं सनावद की सकल जैन समाज की ओर से आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप बिना हिचक के यह न सोचे कि छोटी सी जगह है कैसी व्यवस्था होगी, क्योंकि सब बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी जगहों से आते हैं, थोड़ा सा मन में विचार आता है किंचित सा, इसलिए ऐसा कोई विचार न पाले। जगह जरूर छोटी है, किंतु मैं इतना कहूंगा कि निमाड़ वासियों का दिल बहुत बड़ा है और हम सबको आपको समाहित करने के लिए गुरुदेव के आशीष से लालायित हैं। पुनः निवेदन कर रहा हूं आप सब पधारें और गुरुदेव का दीक्षा दिवस हम सब बहुत धूमधाम से मनाएंगे। और एक छोटी सी सूचना और है, आज रात्रि में अभी नवीन वेदी प्रतिष्ठा यहाँ पर संपन्न हुई है आदिनाथ जिनालय में। आज सुबह सुबह जिन बिंबों की प्रतिस्थापना बहुत ही भक्ति भाव से हुई है। रात्रि में भजन संध्या और भक्तामर का पाठ मंदिर जी में है और प्रातःकाल शांति विधान, शांति धारा आदि कार्यक्रम मंदिर जी में पूज्यपाद के सानिध्य में ठीक 6:15 बजे से संपन्न होंगे। आप सब अपनी सहभागिता उसमें लगाएं। बोलिए
और कल का प्रवचन प्रातःकालीन पंडाल में एक इट इज अपने कार्यक्रम पे होगा और शंका समाधान यहाँ पर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधु, एक विशेष सूचना मैं आपको देना चाहता हूं कि परसों जो मध्याह्न काल में गुणानुवाद सभा 17 अप्रैल को आयोजित है पूज्य गुरुदेव की 32वीं दीक्षा दिवस समारोह के पावन प्रसंग में, उसमें न्यूयॉर्क के श्री नीतीश सैफाली अजमेरा के सुपुत्र श्री गौरव अजमेरा एक विशेष प्रस्तुति देंगे जो बहुत ही आकर्षक और है, इसलिए आप इसके पूरा उपस्थिति के साथ नितिन सैफाली अजमेरा, नीतीश सैफाली अजमेरा, नितिन देखिए बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं, ये गौरव अजमेरा ने न्यूयॉर्क में भगवान महावीर के गर्भ और जन्म कल्याणक की एक ऐसी अद्भुत प्रस्तुति दी जिसे पूरे अमेरिका वासियों ने सराहा, और इस वर्ष केवल इसी कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए वो भारत आ रहा है। पिछले 3 माह पूर्व उसने कहा था कि महाराज आपका जहाँ प्रवास होगा महावीर जयंती में हम एक कार्यक्रम देना चाहेंगे। ये बहुत प्रशंसनीय बात है। ये सनावत का सौभाग्य है कि यहाँ भारत नहीं, भारत से बाहर के लोग भी, ऐसे न्यूयॉर्क से आपके दिनेश जी पावड़ीवाल तो आ ही गए, वो भी इसी कार्यक्रम के लिए आए हैं। वो भी इस कार्यक्रम को अच्छा रूप देने आ रहे हैं। हम सबको उसकी पूरी अनुमोदना करनी है। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।